बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। इंसान को कितना पैसा ज़िंदगी में चाहिए होता है। हमारा जो चैनल प्रॉपर्टी विजन है उसके अंदर सारी पैसों की बात होती है। पैसे को इन्वेस्ट करें, पैसे को मल्टीप्लाई करें, और ये इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी के अंदर भी लोग खुशहाल हों, गुर्बत की चक्की से निकलें, अमीर हों, असासे बनाएँ, अपनी ज़िंदगी में आसूदगी लेके आएँ, दूसरों के काम आएँ, फजूल खर्ची से बचें, तो वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो इस पूरी एफ़र्ट के पीछे हमारी सोच है कि इससे फ़र्क पड़ सकता है, इससे लोगों को अक्ल की, विज़डम की बातें समझ लग सकती हैं। और दुनिया में नॉलेज इकॉनमी है, जिसके पास नॉलेज होगा वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है। कभी जो है वो ज़रई जो है ना एक दौर था, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर आईटी सॉफ्टवेयर का दौर आया, फिर आज जो है वो नॉलेज इकॉनमी है, नॉलेज का दौर है कि जिसकी वजह से इंसान न सिर्फ खुद फ़ायदा उठाता है बल्कि वो दूसरों के लिए मुफीद हो सकता है। तो कितना पैसा चाहिए इंसान को ज़िंदगी में खुश रहने के लिए, अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए, तो इसके ऊपर एक इंटरनेशनली स्टडी हुई है। और उस स्टडी के तहत उन्होंने कहा है कि इंसान को सालाना $75,000 अगर उसकी आमदनी है ना सालाना, जो कि पाकिस्तान में 1 करोड़ और तकरीबन कोई 40 लाख रुपया बनती है, यानी 1 करोड़ 40 लाख रुपया अगर कोई बंदा कमाता है ना एक साल में, तो ये अमाउंट ऐसी है कि इसकी वजह से वो भरपूर खुश होगा, यानी खुशहाल होगा, खुशी का जो मयार है उसके ऊपर लेवल पे होगा। और अगर इससे ज़्यादा है तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि वो खुशहाल होगा, इससे ज़्यादा खुशहाल होगा। यानी उनका जो रिसर्च है उसके तहत कहना ये है कि अगर कोई $20,000 साल के कमाता है तो उसका जो खुशी का मयार है उसके मुकाबले में अगर कोई $40,000 साल के कमाता है तो उसके खुशी का मयार डबल होगा। अगर कोई $60,000 साल के कमाता है तो उसका खुशी का मयार ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर कोई 75,000 तक की उन्होंने एक हद मुकर्रर की है कि इतने पैसे कोई कमाता है तो उसका खुशी जो है वो मैक्सिमम लेवल पे होगी। और अगर वो इससे ज़्यादा कमाए, फ़र्ज़ करें वो $1,00,000 कमाए, तो वो कहते हैं कि अगर वो $1,00,000 कमाता है तो अब उसकी जो खुशी है वो बढ़ेगी नहीं। अब उस पैसे का उसकी लाइफ के ऊपर या उसकी खुशी के ऊपर कोई बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। बस उससे आगे फिर जो है वो जितना भी पैसा हो वो ये कहा नहीं जा सकता कि वो ज़्यादा खुश होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये अमेरिका में स्टडी हुई है। तो अमेरिका के अंदर अगर हम यहाँ अगर फ़र्ज़ करें $1.5 में या $2 में हम कटिंग करा लेते हैं, बाल कटिंग करा लेते हैं, तो अमेरिका में $40 में बाल कटिंग होती है। तो इसका मतलब है कि वहाँ अगर आमदनी ज़्यादा है तो वहाँ की जो महंगाई है वो भी ज़्यादा है, चीज़ें भी एक्सपेंसिव हैं, वहाँ की लाइफस्टाइल महंगी है अगर आमदनी ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि अगर फ़र्ज़ करें 3 गुना हम कह लेते हैं कि जी अगर कोई अमेरिका में पाकिस्तानी 1 करोड़ 40 लाख कमाता है तो वो जो लेवल है पाकिस्तान में, आप समझ लीजिए एक ऐसी लेमैन अप्रोच में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे एक बंदा 50 लाख रुपया साल का कमाता है तो फिर भी वो वही लेवल अचीव कर सकता है जो कि उन्होंने रिसर्च में साबित किया कि इतना पैसा इंसान को अच्छी ज़िंदगी, एक भरपूर ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए होता है। अच्छा, आमतौर पे हमने एक और वीडियो की थी कि क्या पैसा सब कुछ है या पैसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल के ऊपर है। उसके अंदर भी हमने पैसे की अहमियत का हमने वो खुल के बताया था कि क्या पैसा ही सब कुछ है, या हमने फिर दूसरा आर्गूमेंट ये लिया था कि पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। इसी तरह ये जो इन्होंने स्टडी की है इसके मुताबिक इन्होंने ये स्टडी में ये साबित करने की कोशिश की है कि जो इंसान के पास पैसे की फरमानी होती है वो बहुत सारे मसाइल से बच जाता है। यानी फ़र्ज़ करें अगर मैं एक नॉर्मल गाड़ी में जा रहा हूँ और ये गर्मी का मौसम है, और अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास साल की आमदनी 50 लाख से ज़्यादा है फ़र्ज़ करें, तो मैं आराम से कोई करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी ले सकता हूँ। और नेचुरली वो गाड़ी ज़्यादा लग्जरी होगी, ज़्यादा सहूलत होगी उसके अंदर। फिर मैं अच्छा बड़ा घर ले सकता हूँ और वो घर जो है वो अगेन वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, ज़्यादा उसके अंदर सहूलतें होंगी।
इसके अलावा मैं अपना जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो नेचुरली जितना अच्छा लाइफ स्टाइल आपका होगा, आसानियाँ होंगी, उतना ज़्यादा आप खुशहाल होंगे या उतना ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजरेगी। यहाँ तक तो ये चीज़ समझ आती है जो उन्होंने स्टडी में ये कहा है कि भाई इतना पैसा अगर आपके पास होगा तो फिर आपकी ज़िंदगी ना ज़्यादा खुशहाल है, मसाइल से बच जाएंगे। और जिनके पास पैसा बहुत कम है, इससे कहीं कम है, आप उनकी ज़िंदगी में देख लीजिए, ये बस स्टॉप पे खड़े हुए लोग हैं, ये बस के इंतज़ार में हैं और ऊपर से बस स्टॉप की जो धूप है वो भी इनको पड़ रही है और ये पता भी नहीं कि कब इनको गाड़ी मिल जाएगी और कब अपने मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएंगे। ये भी एक मामला है। फिर ये है कि पैसा ना होने की वजह से हर बंदा जो है, अगर आप फर्ज करें अगर पैसे की वरी ना हो तो उसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी खुशहाली जो है वो आ सकती है। बच्चों की तालीम अच्छी हो सकती है, आला हो सकती है, उनकी जो खुशियाँ हैं वो हासिल की जा सकती हैं, अचीव की जा सकती हैं और वो एक बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं। तो पैसा खुश रहने के लिए जो पैसे का रोल है वो अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है और पैसे के बगैर जो ज़िंदगी है वो अपनी जगह एक मसाइल के अंदर रहती है। तो अच्छा, अब हमने वीडियो तो खैर और भी बहुत सारी हमने बनाई हुई है कि पैसा हम किस तरह से कमाएं, ज़्यादा पैसा किस तरह से कमा सकते हैं, असासे किस तरह से बनाएं ताकि अमीर हो। क्योंकि अमीर होने के लिए आप जितना भी कमाएंगे ना, वो उससे ये गारंटी नहीं कि आप अमीर होंगे। अमीर होने के लिए यानी रिच होने के लिए ज़रूरी है कि आप कितना बचाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें एक बंदे की 5,000 की रोज़ की आमदनी है और उसका रोज़ का ख़र्चा भी 5,000 है, इसके मुकाबले एक बंदे का 1,000 रुपया जो है वो रोज़ की आमदनी है और उसका ख़र्चा 9,900 रुपया है, तो यानी 100 रुपया उसका बच रहा है। तो ये जो अब वो 5,000 वाले से ज़्यादा बेहतर जो है ना वो उसकी ज़िंदगी होगी, उसके पास कुछ बच रहा है। अनफॉर्चुनेटली आज की जो हमारी ज़िंदगी है उसके अंदर हमने अपने लिए मसाइल ज़्यादा खड़े कर दिए हैं, यानी अखराजात को हमने बहुत बढ़ा लिया है और आमदनी के ज़राए को हमने बढ़ाने की कोशिश नहीं की या उसमें हमें कामयाबी नहीं हुई, तो हमारी ज़िंदगी डिसबैलेंस हो गई है। ये इंसानों की ज़िंदगी है, अब यही हुकूमतों की ज़िंदगी है। हमारे जो हुक्मरान थे उन्होंने जिस तरह से खर्चे किए कर्ज़े ले के, आज हम मकरूज़ तरीन कौम है और आज हमें अमेरिका से डर आता है, यूरोप से डर आता है, सबसे हमें डर लगता है कि भाई वो अगर हमें कर्जा ना देंगे तो हम वेंटिलेटर में हम मर जाएंगे। यानी आप देखिए कोई लेवल है, यही लेवल इंसानों की ज़िंदगी में होता है, यही लेवल हुकूमतों की ज़िंदगी में होता है। ये लीडरशिप होती है। अगर इंडिविजुअल सतह पे भी लीडर जो होगा वो काम करेगा, वो मेहनत करेगा, एफर्ट्स करेगा, ज़िंदगी में अपने लिए भी वसाइल अर्न करेगा और बाकियों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह ही कौम है, अगर कौम में अच्छे लीडर होंगे, जैसे हमने न्यूक्लियर पावर बने, हमने एटमी धमाके किए या हमने एटमी कैपेबिलिटी हासिल की, तो ये ऐसे तो नहीं हो गया। काफ़ी सारे लीडरों ने हमारे ने बड़े ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, तो हमने न्यूक्लियर पावर बन के 7वीं न्यूक्लियर पावर हम बन गए। इसी तरह अगर हमने कर्ज़ों से निकलना है तो हमें एक ऐसा ही लीडर रिक्वायर्ड है कि जो हमें लेके चले, हमारे लोगों की सोचों को बदले, और थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद हम इन कर्ज़ों से निकल जाएंगे, मुल्क खुशहाल हो जाएगा। मुल्क जो के अंदर जो वसाइल हैं वो बेशुमार हैं। तो अब जो इसी तरह जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, वहाँ के जो सिटीज़न हैं वो टैक्स देते हैं, वो टैक्स जो है लोगों के ऊपर लगता है, उनकी ज़िंदगी आसूदा, उनकी ज़िंदगी बेहतरीन है। हमारे लोगों के मुकाबले में हमारे लोग अभी भी नाली पक्की करने, गैस के कनेक्शन लेने और इस तरह की बुनियादी सहूलियात, सफाई सुथराई, फिर हेल्थ, वो तो खैर गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड दे दिया, अदरवाइज़ जो हमारे हेल्थ का हॉस्पिटल की जो सूरत हाल है उसमें तो लोगों की जानें जाती हैं। ज़चगी के दौरान जो है कई ख़वातीन जो है वो हलाक हो जाती हैं और फिर स्टंटेड ग्रोथ का मामला भी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमें कितना पैसा चाहिए, हमें इस जो ये स्टडी है इसके से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो मिनिमम वो लेवल हम अचीव करें। उसके बाद पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए। ये भी एक खपत हो जाता है ना कि पैसा बहुत है और उसके पैसे की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन पैसा फिर भी हम इकट्ठा करते जा रहे हैं और खपत में मुब्तला हो गए हैं और ऐसा ऑब्सेशन है कि जिससे हम बच नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे, तो वो भी एक गलत बात है। तो यानी ये लेवल जो है हमें ज़रूर अचीव करना चाहिए, क्योंकि इंसान
को अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें दी हैं, वो आसानी से ये जो अचीवमेंट है ये कर सकता है और इससे उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो खुशहाल हो सकती है, बुनियादी मसाइल से वो बच सकता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको ये तौफीक दे कि हम अपने बुनियादी मसाइल को हल करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे और बहुत कामयाब हों। बहुत बहुत शुक्रिया।